क्या 50 साल बाद इतिहास खुद को दोहराएगी? क्या जेपी आंदोलन जैसा पुनः एक बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन बिहार की धरती पर होने वाला है? क्या तानाशाही के खिलाफ जनता प्रखर होकर फिर से आवाज उठाएगी? आज आपको यह भी बताएंगे कि लालू यादव जी के प्रथम सपुत्री मीसा भारती का नाम मीसा क्यों रखा गया था। 2025 में एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आज से 50 साल पूर्व यानी 1975 में बनी थी। साल था 1975, सरकार में थी कांग्रेस। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पूरे देश पर कांग्रेस का ही कब्जा था। आपातकाल को आज लगभग 48 साल पूरे हो गए हैं। 1975 में 25 और 26 जून की आधी रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल में पूरी दुनिया ने लोकतंत्र की हत्या देखी थी। पूरे देश में मीसा कानून के तहत लोगों को जेलों में भरा जाने लगा। इतना ही नहीं, लोगों की आजादी के साथ साथ प्रेस की आजादी भी छीन ली गई थी। राजनीतिक विरोधियों को उनके घरों ठिकानों से उठाकर जेलों में डाल दिया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी पर सेंसरशिप का ताला जड़ दिया गया था। प्रेस पर पूरी तरह से सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया था। जो भी प्रसारित किया जाना होता था तो वो सरकार से पहले पास होता था। प्रकाशन प्रसारण से पहले सामग्री को सरकारी अधिकारी के पास भेजकर उसे सेंसर करवाना पड़ता था। उस समय की पत्र पत्रिकाओं किताबों से यह पता चलता है कि मीसा कानून के तहत इंदिरा सरकार पूरी तरह से तनाशाह हो गई थी। आपातकाल को कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल माना जाता है, जिसका दंश पार्टी आज तक झेल रही है। मीसा कानून के तहत आम लोगों के साथ साथ मौजूदा समय में कई बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली से लेकर रविशंकर प्रसाद तक नाम शामिल है। 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल रहा और उस आपातकाल के बाद जेपी के आह्वान पर सभी विपक्षी दल एक होते हैं और जनता पार्टी बनती है और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलती है। फिर चुनाव होते हैं। उस चुनाव में जनता खामोश थी और वह खामोशी एक सुनामी लेकर आई। कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी को हिलाकर रख दी और सत्ता से बेदखल कर दिया। यहां तक कि इंदिरा गांधी अपनी खुद की सीट भी गंवा दी। आजाद भारत का सबसे कुख्यात कानून बना मीसा। इस कानून के तहत व्यक्ति की सारे स्वतंत्रता छीन ली जाती थी, उसकी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। जिस प्रकार से इन दिनों मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, ठीक इसी प्रकार इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे युवा नेताओं के साथ हुआ था। उस समय भी नए नए कानून बनाकर उभरते हुए आवाज को दबाने का काम सरकारें करते थी और आज भी उभरते हुए आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप की आवाज लोकप्रिय हो चुकी थी, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, उससे तो यही लग रहा था यह आवाज वैसा क्रांति लाएगा जैसा क्रांति बिहार में इमरजेंसी के लगने के बाद आया। सत्ता फिर से तानाशाहों के हाथों से क्रांतिकारियों के हाथों में आने को बेताब है, क्योंकि इतिहास खुद को बार बार दोहराता है और इतिहास फिर से उसी मुहाने पर आकर खड़ा है जहां बरसों पहले खड़ी थी। बस अंतर इतना है कि उस समय जो आवाज बना था, आज उन्हीं के वंश नया आवाज को उसी तरह कुचलना चाहते हैं। जिस प्रकार तानाशाही इंदिरा गांधी ने कभी लालू प्रसाद यादव और उनके जैसे तमाम युवा नेता का आवाज दबाने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। मनीष कश्यप आज जेल में हैं, उन पर एनएसए लगा दिया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनकी आवाज को 2 साल के लिए कैद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन याद रहे जब यह आवाज मुक्त होगा तब उसी प्रकार मजबूत होगी जिस प्रकार से जेपी के मजबूत आवाज से सत्ता हिली थी। आज हमें मनीष कश्यप के विचारधारा को समझने की जरूरत है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तानाशाही के खिलाफ गोलबंद होने की जरूरत है।